जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर फ्यूचर में और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स ऐड होते हैं तो मैं ज़रूर सॉल्व कराऊंगी। सो अब हमारे जो न्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। Leo Limited has a net operating income of rupees 21,60,000। तो यहाँ पर अपन को 21,60,000 क्या दे रखा है? नेट ऑपरेटिंग इनकम, मतलब कि सिंपल भाषा में अपना EBIT। आगे देखते हैं। एंड द टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ रुपीज 120 लाख, सिंपल भाषा में 120 लाख है हमारी कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड। और सिंपल भाषा में समझो कि हमारी कंपनी में टोटल कितना पैसा लगा है? 120 लाख, 120 लाख। द कंपनी इज इवेल्युएटिंग द ऑप्शंस टू इंट्रोड्यूस डेट फाइनेंसिंग इन दी कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कौन कौन सी चीजें लगेंगी, यही तो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब कंपनी ये सोच रही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में अपन डेट भी लगा देते हैं। इक्विटी तो लगा होगा पहले से, बोल रहे हैं अब डेट भी लगा देते हैं। एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट वेरियस लेवल्स ऑफ डेट। और हमने अलग अलग डेट को देखकर नीचे ऑप्शंस बनाए हैं। तो चलो पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या क्या बनाए हैं इन्होंने। एक सेकेंड रुकना बस, अभी चलते हैं अपन ऑप्शंस पर। ये रहे, हाँ जी। इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है डेट वैल्यू कितना? 0। इसका मतलब पूरा का पूरा क्या लगा होगा? इक्विटी। तो आप इसके बगल में एक इक्विटी का कॉलम बना सकते हो। पूरा का पूरा 120 लाख लगा होगा इक्विटी। ठीक है, उसके बाद डेट लगाया इन्होंने 10 लाख। इसका मतलब टोटल 120 लाख लगाना है, 10 लाख इन्होंने डेट लगा दिया। दैट मीन्स अब इक्विटी जो लगा होगा वो सिर्फ और सिर्फ 110 लाख। इधर 20 लाख लगाया है, यानी कि इक्विटी कितना लगा होगा? 100 लाख। इधर 30, तो इधर होगा 90। ठीक है, इधर उन्होंने 10-10 से बढ़ाते गए हैं तो इधर 10-10 से कम हो जाएगा। यहाँ 80 लाख, ये 40 लाख, टोटल हो गए 120 लाख। फिर यहाँ पे 70 लाख, 50 लाख, टोटल हो गए 120। मतलब टोटल अपन को पैसा 120 लाख करना है। ठीक है, डेट का उन्होंने बता दिया तो बैलेंसिंग फिगर आपका हो जाएगा इक्विटी। ये कितना हो गया बताओ? ये तो इक्वल ही आ गए। यहाँ पे डेट देखो ज्यादा आ गया, 7 और 5 12, तो 50 लाख हो जाएगा ये। और यहाँ पर ये हो जाएगा 40 लाख, 8 और 4 12। यहाँ पर इक्विटी हमारी कम हो गई, डेट ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, जैसे उन्होंने दिया वैसे ही बना लिया अपन ने। तो ये अपन ने बना लिया कैपिटल स्ट्रक्चर। डेट ये है और इक्विटी ये है। ठीक है, ये तो अपन को समझ में आ गया सिंपल सबको। इंटरेस्ट रेट भी दे रखा है अपन को। पहले तो भाई डेट है ही नहीं तो इंटरेस्ट किस बात का, तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आगे अपन को दे रखा है 7, 7, 7.5, 8, 8.5, जो भी दे रखा है वही कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद दे रखा है अपन को इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ओहो हो, अगर इक्विटी कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने को बोला है तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट तो मैम अपन को पहले से गिवन है। क्या यही लिख दे आंसर में? क्या यही लिख दे आंसर में? आंसर में भी यही छाप दें क्या? क्या सोच रहे हो कि इंस्टीट्यूट ऐसे करेगा आपके साथ बच्चों वाले क्वेश्चन? नहीं, ये जो इक्विटी दे रखी है ना, ये आपको दे रखी है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए। ये इक्विटी दे रखी होगी इन्होंने जब ये डेट लगाते नहीं होंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसकी इक्विटी दे रखी है आपको जब ये लगाते नहीं है। ठीक है, अब तो इन्होंने ये सारा डेट लगा दिया है तो इक्विटी का पोर्शन भी अलग हो गया है। जब इक्विटी का पोर्शन अलग हो गया है, जो उसका वैल्यू है वो चेंज हो गया है, तो उसका इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी तो चेंज हो जाएगा। तो आपको जो के निकालना है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, वो ये वाला के नहीं यूज करना है। ठीक है, ये सिर्फ वैसे ही दे रखा है, हटा दो इसे। आगे देखो, इफ एमएम अप्रोच इज फॉलोड, एमएम अप्रोच फॉलो करना है। अज्यूम दैट द फर्म ऑपरेट इन जीरो टैक्स रिजाइम, यानी कि एमएम अप्रोच कौन सा वाला है? नॉन टैक्स, नो टैक्स वाला। ठीक है, एंड कैलकुलेशन टू बी बेस्ड ऑन बुक वैल्यूज, बुक वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अभी आपको गड़बड़ लग रहा होगा कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है, लेकिन इतना गड़बड़ है नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है और इसमें जो मैं आपको फॉर्मूला लगवाने वाली हूँ उसका कॉन्सेप्ट एकदम हाई लेवल का समझाने वाली हूँ। तो एंड तक रहना, एकदम अच्छे से बढ़िया प्रेजेंटेशन, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल वाली बातें करेंगे
तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेशन ऑफ की, जो कि अपन एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट आप वर्ड लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ की दैट इज इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। उसके लिए हम पूरा एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। स्टेटमेंट में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहला हमारा कॉलम बनेगा डेट का। ओप्स, ये क्या हुआ, एक सेकेंड रुकना बस, 9 से सीधा 11 पे कैसे पहुंच गए। आप बनाते रहिए, तब तक लाइन खींचते रहिए, ठीक है। ये आ गई अपन। अब देखो डेट तो क्वेश्चन में गिवन था 10, पहले तो कुछ था ही नहीं, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम बनेगा इक्विटी का। इक्विटी का ऑलरेडी मैं आपको कैलकुलेट करना बता चुकी हूँ ड्यूरिंग द क्वेश्चन। वो क्या था कि 120 लाख है जिसमें से डेट कुछ भी नहीं है तो पूरा 120 लाख, फिर टोटल 120 लाख है तो उसमें से डेट हटा दो 10 लाख का, यानी कि इक्विटी का पोर्शन हो जाएगा 110 लाख का, ठीक है। तो टोटल जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से डेट को अपन ने माइनस करके इक्विटी का पोर्शन निकाल लिया था। तो 10-10 लाख से डेट जो है वो बढ़ रहा है, तो 10-10 लाख से इक्विटी हमारा घट रहा है, ठीक है। तो दो कॉलम बन गए हमारे डेट के और इक्विटी के। थर्ड कॉलम है हमारा केडी का। ये भी उनको क्वेश्चन में गिवन है, ये जो डेट है उस पर कितना पैसा जा रहा है, 10 लाख पर 7%, 7, 7.5, 7.5, 8, 8.5। ये भी क्वेश्चन में गिवन था, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है। देन आता है हमारा क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट वाला कॉलम दैट इज की इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू इंटू ई अपॉन ई प्लस करेंगे क्यू माइनस के डी इंटू डी अपॉन ई, ठीक है। अब ये फॉर्मूला दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा होगा लेकिन बहुत बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा, अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को एज इट इज यहाँ पर लगाकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी ताकि आपकी जो थिंकिंग है वो हाई लेवल पर जाए। अब आपने जीनियस गर्ल को सब्सक्राइब किया है तो जीनियस बनकर तो जाइए, ठीक है। इसलिए अब अपन चलते हैं हाई लेवल ऑफ थिंकिंग पर। इस कॉन्सेप्ट में देखो क्या है, सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं की, ठीक है। के का मतलब सिंपल है कि इक्विटी वालों को कितना पैसा मिला, क्या इक्विटी वालों को कितना पैसा मिला। तो देखो सबसे पहले तो जो भी हम केओ कमा रहे हैं, ठीक है, जो भी हम केओ कमा रहे हैं उतना परसेंटेज, उतना ही परसेंटेज इक्विटी वाले भी कमा रहे होंगे, उतना ही परसेंटेज इक्विटी वाले भी कमा रहे होंगे। तो यानी कि इक्विटी वाले जो इक्विटी पे कमा रहे हैं, ठीक है, वो तो कमा ही रहे होंगे, प्लस अपन कर देंगे जो टोटल हमें कमा रहे हैं उसमें से टीडी वाला यानी कि डेट वाला जो हटाकर वो जो पैसा बचता है वो भी तो एट द एंड इक्विटी को मिलेगा। कि अपन ने 11-12 बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा बचपन में कि अगर हम इक्विटी लेते हैं तो उसका मेन फायदा यही रहता है कि जो हमने कमाया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ जो डेट ने कमाया वो भी अपन को मिलेगा। कैसे, क्योंकि डेट का तो एक फिक्स रेट होता है तो डेट को तो उतना ही मिलता है। तो जो भी उसने एक्स्ट्रा कमाया होता है यानी कि केओ माइनस के डी, जो भी उसने एक्स्ट्रा कमाया होता है वो किसको मिलेगा, जो डेट ने कमाया होता है वो भी किसको मिलेगा, इक्विटी को। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अभी आपको और समझ में आएगा जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। और वैल्यूज पुट करने के लिए हमारे पास मेन होना चाहिए क्यू। तो चलो इधर आ जाओ, पहले एक वर्किंग कर लेते हैं क्यू कैलकुलेट करने के लिए। क्यू कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन क्यू। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना दे रखा है, 120 लाख। ईबीआईटी ये भी क्वेश्चन में गिवन था 21,60,000 अपॉन क्यू। तो क्यू इधर चला जाएगा तो 21,60,000 डिवाइड कर देंगे 12 लाख से, यहाँ से हमारा क्यू आ जाएगा और हमारी कहानी शुरू हो जाएगी के ई की। तो पहले क्यू कैलकुलेट करते हैं, 21,60,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, ये आ गया 18%। कितना आ गया, 18%। आप लोग भी मेरे साथ साथ कैलकुलेटर पर हाथ चलाओ और कैलकुलेट करो। एक सेकेंड रुकना, 120 लाख है, ठीक है।
तभी मैं कहूँ जब मैंने सेकेंड टाइम कैलकुलेट किया तब ये गलत क्यों आ रहा है। अब सही है, 120 लाख है, ठीक। 21,60,000 डिवाइडेड बाई 120 लाख, ये आ जाएगा आपका 18%। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसका मतलब समझो। जब अपन मतलब समझते हैं ना तभी हमें फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। तो पहले इसका मतलब समझो, अलग पेन से समझाती हूँ। पर्पल माय फेवरेट एंड माय ब्यूटीफुल कलर, पर्पल पर्पल पर्पल। 120 लाख, इसका पहले मतलब समझो। केओ का मतलब होता है 18%, यानी कि जो हमारी पूरी फर्म में पैसा लगा है उस पर हम कितना कमा रहे हैं, 18%। ये आप चेक भी कर सकते हो। 120 लाख पर अपन 18% कमा रहे हैं, इसका मतलब 21,60,000। तो पूरी फर्म में हमारा जो पैसा लगा है वो लगा है 12 लाख। ये पूरी फर्म का पैसा है, इतना लगा है, ठीक है। और उस पर हम कमा कितना रहे हैं, पूरी फर्म में कितना कमा रहे हैं, 18%, दैट इज 21,60,000। ये अपन को गिवन ही है, इतना कमा रहे हैं। तो अगर पूरी फर्म में अपन 18% कमा रहे हैं डेट इक्विटी लगाकर, तो डेट का भी तो कमा रहे होंगे 18% और इक्विटी का भी तो कमा रहे होंगे 18%। ऑब्वियस सी बात है। ये सबको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार मैं करके ही बताती हूँ। जैसे सेकंड वाले केस में करके देखते हैं। फर्स्ट वाले में तो डेट था ही नहीं। सेकंड वाले केस में करके देखते हैं। सेकंड वाले केस में इक्विटी और डेट, डेट था हमारा 10 लाख का, तो इक्विटी हो गया हमारा 120 लाख का, ठीक है, सॉरी 110 लाख का। तो टोटल कितना पैसा लगा रहे हैं अपन, टोटल पैसा लगा रहे हैं 120 लाख। टोटल हम कितना पैसा लगा रहे हैं, 120 लाख। और हम कमा कितना रहे, 18%, दैट इज 21,60,000। मुझे बताओ, अगर मुझे इनका इंडिविजुअली निकालना हो कि ये लोग कितना कमा रहे हैं, तो 110 लाख 110 लाख पर भी तो 18% कमा रहे होंगे, 110 लाख पर भी तो 18% कमा रहे होंगे, दैट इज 19,80,000। अब आप ये मत गलत समझना कि टोटल में भी 18% कमा रहे हैं, इक्विटी वाले भी 18%। वो परसेंटेज में है, अमाउंट नहीं है। अमाउंट टोटल 21,60,000 है, लेकिन इक्विटी वाले भी तो अपने अमाउंट पर 18% कमा रहे होंगे, तो वो है 19,80,000, ठीक है। और डेट वाले भी तो कमा रहे होंगे, डेट वालों ने पैसा कितना लगाया, 10 लाख, तो ये लोग भी तो 18% कमा रहे होंगे, दैट इज 1,80,000। और अगर आप इन दोनों को प्लस करो तो डेट वालों ने कमाया 1,80,000, इक्विटी वालों ने कमाया 19,80,000, तो टोटल हो गया हमारा 21,60,000। सिंपल, अब समझ में आया? तो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना आप लोग कि पूरी फर्म 18% कमा रही है तो इक्विटी वाले 18% कैसे। अरे भाई, इक्विटी अपने अमाउंट पर 18% कमा रहे हैं, उनका 18% अलग आएगा। इसी तरीके से पूरी फर्म 18% कमा रही है, डेट वाले भी 18% कमा रहे हैं, तो उनका 21 थोड़ी आएगा, उसका आएगा 1,80,000, ठीक है। कमा 18% रहा है, लेकिन सबका परसेंटेज का जो अमाउंट आएगा वो तो अलग आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये टेंशन नहीं आनी चाहिए कि इक्विटी वाले 18 कैसे कमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल हम 18% ही कमा रहे हैं, अमाउंट अलग अलग आएगा। अब आपको केई निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। केई कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूला जो है E/E, थोड़ा सा फॉर्मूले को इलेबोरेट किया है, ठीक है। आप अगर फॉर्मूला इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखेंगे तो वो सिर्फ इतना है, KO प्लस KO माइनस KD इंटू D/E, यानी कि उन्होंने ये चीज नहीं करी, ये वाली चीज, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि इंस्टीट्यूट की गलती है। जहाँ इंस्टीट्यूट की गलती होती है मैं बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है, तो उनकी बुराइयां क्यों करी जाए। ये तो सिर्फ आपको मैंने इलेबोरेट करने के लिए बताया है, क्योंकि आप खुद देखोगे E/E, तो E से E कट जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं है। E/E से E कट जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अब के क्या होगा, ध्यान से सुनो, के क्या होगा। के कितना है, 18%। के कितना है, 18%। ये कमा कौन रहा है, ये कमा रहे हैं इक्विटी वाले, ये कमा रहे हैं इक्विटी वाले, ठीक है। और ये मिल किसको रहा है, इक्विटी वालों को ही। इक्विटी जो वाले जो कमाते हैं वो इक्विटी को ही तो मिलता है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये रह गया अपना 18%। उसके बाद जो डेट वाले कमा रहे हैं वो भी तो 18% कमा रहे हैं। अभी मैंने आपको सॉल्व करके ही बताया, डेट वाले भी तो 18% कमा रहे हैं। तो डेट वाले जो 18% कमा रहे हैं, एक सेकेंड, फर्स्ट वाले केस में तो डेट है ही नहीं, तो यहीं खत्म हो जाएगा। फर्स्ट वाले में तो डेट है ही नहीं, तो यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, 18। सेकेंड वाले केस में करते हैं, चलो। 18% ये कौन कमा रहे हैं, इक्विटी वाले।
इक्विटी वालों को मिल रहा है। प्लस यहाँ देखो डेट वाले भी तो 18% कमा रहे हैं, लेकिन डेट वालों को मिल कितना रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7%, सिर्फ और सिर्फ 7%। अब मुझे बताओ डेट वाले भी 18% कमा रहे हैं, लेकिन उनको मिल रहा है 7%, यानी कि जो बचा हुआ 11 है वो किसको मिलेगा, मालिकों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए तो इक्विटी वाले ये इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा अर्निंग हो वो भी अपन को मिले, क्योंकि डेट वालों को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, डेट वालों को तो सिर्फ 7% मिलेगा, बाकी का जो 11% है वो किसको मिलेगा, वो इक्विटी वालों को मिलेगा। अच्छा ये कमाया किसने, ये डेट वालों ने कमाया, यानी कि ये 10 लाख, और ये मिल किसको रहा है, ये मिल रहा है 110 लाख, यानी कि इक्विटी को। ये बना है हमारा पूरा फॉर्मूला। एक बार कैलकुलेट करेंगे, 11 इंटू 10 अपॉन 110, ये आ गया 1, और 18 तो पहले था ही, ये आया है 1, और 18 तो पहले था ही, तो ये हो गया 19%। सेकेंड वाले का आ गया 19%, फर्स्ट वाले का 18%, क्योंकि वहां पर इक्विटी वाले हैं और इक्विटी वाले कमा रहे हैं 18%, और डेट वाले तो है ही नहीं तो कुछ कमाएंगे ही नहीं। यहाँ पर इक्विटी वाले कमा रहे हैं 18% और डेट वाले भी 18% कमा रहे हैं, लेकिन 7% तो वो अपना लेकर जाएंगे फिक्स रेट, बाकी का जो 1% सॉरी 11% जो बचा, और इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे कि उसका हिस्सा कितना हुआ वो सब, तो आपका आ जाएगा कि उनका हो गया 19%। इसी तरीके से हम सब कैलकुलेट करेंगे। बात ये है कि यहाँ पर मैंने जगह नहीं छोड़ी, पर कोई बात नहीं, आप इस तरीके से कर लेना। अब अपन चल रहे हैं तीसरे पे, यानी कि सी पर। सी का कैसे कैलकुलेट होगा, अगेन वही, देखो यहाँ का तो 18% आना है, यहाँ का तो 18% आना है, क्योंकि ई बाई ई करोगे तब वो कट जाएगा तो 18% बार बार आ जाएगा। तो मेन आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। कौन सा वाला, पर्पल कलर से अगेन बताऊँ, ये वाला, बस ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये भी इसी वजह से करना है क्योंकि केडी अलग अलग है, अदरवाइज करना ही नहीं पड़ता। केडी और डेट का और इक्विटी का वैल्यू अलग अलग है इसी वजह से। तो देखो 18% माइनस केडी वाले यहाँ पर कितना लेके जा रहे हैं, थर्ड वाले केस में 7%, यहाँ पर डेट वालों का वैल्यू है 20 लाख और इनका है 100 लाख, इनका है 100 लाख। चलो कैलकुलेट करते हैं, 20/100 और 18 में से 7 गए वही आ जाएगा 11, तो ये आ गया 2.2, ये आ गया 2.2%, और 18 तो था ही, प्लस कर देंगे 18 में तो ये आ जाएगा 20.2%, 20.2%। ये थोड़ा गिचपिच हो रहा है, मैं दोबारा बनाती हूँ इसे, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने वापस से दोबारा से एक फॉर्मेट तैयार कर दिया है, डबल डबल मेहनत हो गई, बट कोई बात नहीं है। अब आप लोग 11,000 सब्सक्राइबर्स करवा रहे हो तो ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत भी करवा लो उससे, ठीक। तो यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शंस लिख लिए, जो भी 3 ऑप्शंस तो अपन ने कर लिए, बाकी के 6 ऑप्शंस रह गए वो अपन ने लिख लिए। डेट, इक्विटी, सेम टू सेम वही कंटेंट, केडी, ठीक है। तो अपन क्या सॉल्व कर रहे थे, के, कैसे सॉल्व कर रहे थे, क्यों, ये तो अपन करेंगे नहीं, ये तो फिर सिर्फ मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर वो कट जाता है, इसी वजह से इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा है, ठीक है। मेन आपको यही डाउट आता है इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में कि यहाँ भाई ऐसे ले रहे हो, यहाँ ऐसे, तो वो मेन यही है कि ये कट जाता है, ठीक है। तो देखो ये अपन डायरेक्ट ले लेंगे 18%, क्यों, ये अपन नहीं लिखेंगे। बाकी देखो केओ माइनस केडी 18% कमा रहे, जिसमें से कि केडी कितना लेके जा रहा है, 7.5%, 18 में से 7.5 लेकर जा रहा है ये, यानी कि इनको मिलेगा 10.5। कमा कौन रहा है, डेट, कमा कौन रहा है, डेट, यानी कि डेट का वैल्यू है 30 लाख, और ये मिलेगा किसको, इक्विटी को, मिलेगा किसको, इक्विटी को। तो इक्विटी का अमाउंट लिखेंगे ना 90, ठीक है। तो 30/90 इंटू करेंगे 10.5, ये आ जाएगा 3.49, 3.49 राउंड अप करोगे तो 3.5 आ गया, कितना आ गया 3.5, तो 3.5 प्लस 18 ये आ गया 21.5%। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, थोड़ी जगह मिल गई, 21.5%, ठीक है।
मैंने इसे इसलिए कर दिया ताकि जो मेरे साथ साथ सॉल्व करते हैं उन्हें अकेले सॉल्व करने में बोर लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करते हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, उनके लिए मेहनत कर दी मैंने। कि वो तो देखो 18% ही हो जाएगा। ये कितना है, ये होगा, इस बार चेंज कहाँ होगा, 7.5 ही ना, हाँ चेंज नहीं होगा। 18% है, माइनस करोगे 7.5 तो 10.5 ही आएगा, बस ये चेंज हो जाएगा। डेट इक्विटी का रेशियो, डेट है यहाँ पर 40 और इक्विटी है यहाँ पर 80। तो 40/80 इंटू करेंगे 10.5, ये आ गया 5.25, प्लस करेंगे 18%। तो एट द एंड इक्विटी का कितना हो गया, 23.25, 23.25, ठीक है। इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। 18% तो के ही अपना कमा ही रहा है, साथ के साथ डेट वाले कितना कमा रहे हैं, 18%, जिसमें से कि डेट वाला ले कितना जा रहा है, डेट वाले लेके जा रहे हैं 8, यानी कि इनके लिए कितना बचेगा, 10%। रेशियो क्या रहेगा डेट इक्विटी का, 50 डेट वालों का और 70 इसका। पचास अपॉन 70 का रेशियो है, तो इंटू 10 करेंगे, ये आ जाएगा 7.14, 7.1428 इस तरीके से आ रहा है। तो 2 डेसिमल लेंगे, 7.14। तो 18 में प्लस करेंगे 7.14, ये आ गया 25.14, ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो इसी तरीके से, बस 3 ऑप्शन हो रहे हैं। अब कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, 18% प्लस ये कितना कमा रहे हैं, 18%, जिसमें से कि 8.5 तो डेट वाला ले जा रहा है, तो 9.5% बचता है। कौन कमा रहा है, ये डेट, दैट इज 60 लाख पर। मिल्क कितने को रहा है, इक्विटी को, वो भी है 60 लाख। वाह, 60 से 60 कट जाएगा, यानी कि इस बार तो सीधा से सीधा 9.5% आ रहा है। इस बार देख रहे हो आप, इस बार उसी तरीके का बन गया जैसे इक्विटी वालों के लिए बनता है, सीधे सीधे प्लस हो रहा है क्योंकि कोई रेशियो ही नहीं है। तो 18 प्लस 9.5, ये आ जाएगा 27.5%। आंसर आ गया 27.5%। अगेन 18% इक्विटी वालों का खुद का हक है, प्लस टोटल कितना कमा रहे हैं, 18%, जिसमें से कि 9% डेट वाला लेके जा रहा है, तो 9% मिला इक्विटी वालों को। रेशियो देखते हैं, 70/50, तो 70/50 इंटू 9, ये आ गया 12.6, 12.6। इसमें 18 इक्विटी वालों का, टोटल इक्विटी वालों को कितना मिलेगा, 30.6। वाह, आज जो हमेशा हम पढ़ते आते हैं ना कि इक्विटी वालों का खुद का तो अर्निंग होती है, साथ के साथ एक्स्ट्रा अर्निंग भी मिल जाती है, वो आज हमने एक तरीके से देख ही लिया प्रैक्टिकली कि इक्विटी वालों को खुद का तो मिलता ही है, साथ के साथ डेट वालों का जो फिक्स रेट होता है तो ऊपर का उनको ही मिलेगा। अब टोटल डेट वाले कमा रहे हैं 18% और लेके जा रहे हैं 10%, यानी कि 8% किसके लिए हो गया, इक्विटी वालों के लिए। रेशियो देखते हैं, 80 डेट, इसी पे तो कमा रहे हैं, और मिल किसको रहा है, इक्विटी 40 वालों को। तो 80/40 का रेशियो है, इंटू 8, ये आ गया 16 आ रहा है क्या, भाई साहब मुझे लगा गलत है, 16 बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, गजब। अच्छा, डेट का वैल्यू बढ़ता जा रहा है ना, और इक्विटी वाले कम होते जा रहे हैं, तो इक्विटी वाले कम होते जा रहे हैं, तो ये फायदा हो गया, ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है उनका, 34%। वाह, यहाँ पर हमने सारे के सारे ऑप्शंस कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस कैलकुलेट कर लिए, सारों के उम्मीद है सही आंसर आ रहे होंगे। एक बार मैच कर लेना इंस्टीट्यूट से, ठीक है, मैंने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करी हो। 34, 35.6, 27.5, 25.14, 23.25, 21.5 और ऊपर 20.20, अच्छा 20.2, 0 आगे लग गया, 1980, सारे सही हैं मेरे अकॉर्डिंग, सारे सही हैं। एक बार आप चेक कर लेना अपनी कैलकुलेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया हो, और स्पेशली इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी तो आप इंस्टीट्यूट से भी कर सकते थे, उसके मटेरियल से डायरेक्ट रट्टा मार के ये फॉर्मूला लगाया, लगा दिया, लेकिन आपको यहाँ पर समझ में आया होगा इस फॉर्मूले की अहमियत, ठीक है।
और ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ये चीज़ एक्चुअल में वहाँ पर मत पुट करके आना E/E का, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले कमेंट में फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहनत रंग लाई कि नहीं लगाई, आपको सच में वहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जिस हाई लेवल पर मैं आपको ले जाना चाहती थी आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे, और इस तरीके से आप हर क्वेश्चन में पहुँचना चाहते हो कि नहीं, वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।